हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे क्लास 10th में 90 प्लस स्कोर किया था मैथ में। बाकी किसी में किया नहीं किया उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैथ में मैंने ज़रूर किया था तो उस पर मतलब तुम्हें होना चाहिए। आखिर मैंने किया कैसे था? आरबीएसई बोर्ड से था मैं, तुम सीबीएसई से भी होंगे, कुछ लोग अदर बोर्ड से भी होंगे। तो ऐसा मत समझो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th में मैंने 90 प्लस लाया था। वो कैसे लाया था? देखो, आरबीएसई वाले स्टूडेंट तो अच्छे से सुन सकते हो, सीबीएसई वाले उनके लिए थोड़ा चेंज रहता है, तो वो भी मैं लिख कर लाया हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे मतलब स्कोर करें 90 प्लस, ठीक है? तो आरबीएसई बोर्ड का क्या होता है कि थोड़ा काम आसान होता है, भले उनकी कॉपी कैसे भी चेक हो, कैसे भी क्या हो, अदर मैटर है, लेकिन आसान मतलब मेथड आसान होता है पढ़ने का। जैसे कि देखो, आरबीएसई बोर्ड में तुम्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को इतना प्रायोरिटी देना है, तुम्हें इतना प्रायोरिटी देना है कि मतलब अदर बुक के बारे में सोचना ही नहीं कि ये आर एस अग्रवाल कर लें, पीडब्ल्यू का बुक ले लें, नेक्स्ट टॉपर का बुक कर लें। नहीं, एनसीईआरटी ही तुम्हारा सबसे बेस्ट बुक होगा तुम्हारे क्लास 10th के लिए, जो कि आरबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। उसको इतने बार कर दो। मैं कितने 6-7 बार कर दिया था आरबीएसई बोर्ड में, मतलब एनसीईआरटी बुक को मैथ का 7-8 बार तो कर दिया होगा मैं। तो मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, कितना बता रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ओनली फोकस ये करो कि नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी के साथ। वो भी 6-7 बार कर लो। 6-7 बार कर चुके होंगे, इतने बार हर एक क्वेश्चन को करके देख लो, एग्जाम्पल को भी हर एक एग्जाम्पल को करके देख लो। फिर जनवरी से क्या करो, तुम्हारा डेज वर्क करके एक बुक आता है, वो तुम्हें कर लेना चाहिए। और सैम्पल पेपर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि डेज वर्क एक तरह का सैम्पल पेपर ही है। तो जनवरी से सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना। सीधा मूल मंत्र यही है कि नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सब एक बार करके, मतलब एक बार नहीं, सबको 6-7 बार कर चुके हो कि वो क्वेश्चन दिख गया, वो तुम करने लगे तो आंसर अगर गलत आ रहा था तुम डिटेक्ट कर सको कि भाई आंसर तो कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना बार किया है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा माइंड में। तो इस तरीके से कर लेना तैयारी। ये हो गया आरबीएसई बोर्ड। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आरबीएसई बोर्ड में, होगा तो मैं हूँ, तो मैं हर एक चीज़ के लिए वीडियो देने के लिए देख सकते हो पुराना वीडियो इस चैनल का। आरबीएसई के लिए खूब मेहनत किया गया है, क्योंकि आरबीएसई में एक्चुअल में प्रॉपर अच्छा चैनल अभी आरबीएसई वाला करके आया है। उसके पहले मतलब ऐसे मतलब चैनल होंगे, लेकिन ऐसे मोटिवेट और नोट्स, पीवाईक्यू और क्या बोलते हैं डिमोटिवेशन नहीं है तो डिमोटिवेशन है तो मोटिवेट करना, ये सब के लिए मतलब मात्र मुझे अभी तक दिख रहा कि मैं इस फील्ड में घुसा हूँ। तो और भी होंगे, अगर तुम्हारी नज़र में होंगे तो बताना। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करें जिनका मतलब 90 प्लस चला जाए? देखो, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। मैंने मेरे फ्रेंड से बात किया, वो सीबीएसई बोर्ड से था और उसके 94-95 अप्रॉक्स आया था। तो उससे मैंने पूछा कि आरबीएसई और सीबीएसई में क्या ऐसा मतलब किस चीज़ का चेंजिंग है जो जिसमें मतलब सीबीएसई वाले को ये थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए या फिर आरबीएसई वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए, मतलब दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है? तो उससे मुझे पता चला, तो वो सीबीएसई के लिए क्या है ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहिए तुम्हें कि देखो, सिलेबस तो तुम्हें दिसंबर तक तुम्हें भी कंप्लीट करना है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा प्रायोरिटी कम हो जाता है कि मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं उठ कर आएगा सीबीएसई बोर्ड में। जैसे कि आरबीएसई में डायरेक्ट सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है एनसीईआरटी बुक से आरबीएसई बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई में नहीं आएगा ऐसा। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही फोकस करके चल रहे हो तो मतलब तुम्हारा क्लास 10 सीबीएसई में मतलब नंबर डाउन रह जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। एनसीईआरटी तो उसने प्रायोरिटी ही नहीं दिया। मेरे फ्रेंड ने बोला कि एनसीईआरटी तुम्हें समय मिले तो कर लेना, बाकी तुम्हें दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। आरएस अग्रवाल या फिर पीडब्ल्यू का बुक, आरएस अग्रवाल और पीडब्ल्यू का बुक तुम्हें करना है चैप्टर के साथ साथ, ठीक है? ये तुम्हारा मूल मंत्र। टाइम मिला तो एनसीईआरटी देख लेना, कर लेना, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हें खुद ईजी लगेगा अगर आरएस अग्रवाल कर चुके होंगे, ठीक है? और हाँ, एनसीईआरटी भी कर लेना, मतलब प्रायोरिटी थोड़ा कम है, लेकिन आरएस अग्रवाल जरूर करना और पीडब्ल्यू का बुक दोनों में और है, ठीक है?
एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल हो या एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको समय मिले तो उसको भी करना है, अगर समय मिले तो। बाकी नवंबर दिसंबर तक तुम्हें सिलेबस आर.एस. अग्रवाल या फिर पीडब्ल्यू का बुक, और हाँ दिसंबर से पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना। उसके लिए बुक सजेस्ट करूँगा, शिवदास करके बुक है, शिवदास बुक, जो कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, उसने इसका हेल्प लिया है तो उसने सजेस्ट किया है। तो दिसंबर से तुम पीवाईक्यू करने लग सकते हो, शिवदास बुक नेम है। और जनवरी या फिर जनवरी की स्टार्टिंग या जनवरी के एंड में तुम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट कर सकते हो फरवरी तक। पूरा एक समरी दे देता हूँ, दिसंबर तक सिलेबस आर.एस. अग्रवाल और या फिर पीडब्ल्यू के बुक के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर समय मिले तो कर लेना, बाकी कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो गया, ठीक है। फिर तुम पीवाईक्यू लगा सकते हो। अगर किसी का नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दिसंबर से पीवाईक्यू, अगर किसी का दिसंबर की स्टार्टिंग या एंड में हुआ है सिलेबस कंप्लीट तो जनवरी के आधा या फिर जनवरी के एंड तक पीवाईक्यू कर लेना। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना। और पीवाईक्यू के लिए बुक है शिवदास बुक, ठीक है। देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि करना क्या है, ठीक है, ये तो तुम्हें कोई भी बता दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि डर है, कि मैथ से डर है कि मैथ में क्या होगा, मतलब मैथ से हमें डर लगता है, कैलकुलेशन वगैरह, 10th है, बोर्ड है, कैसे होगा। तो एक बात बता दूँ, तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, अच्छे से रगड़ देते हो ना मैथ को, तो तुम्हें मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। मैथ से आसान तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, तुम मैथ अगर रगड़ के कर लेते हो। अभी डर लगेगा, डर को थोड़ा सा साइड रख दो। डर का सोल्यूशन क्या है, तुम्हें एक बात मैं बता देता हूँ। डर का सोल्यूशन क्या है? डर का सोल्यूशन यही है, अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, टीचर ने कराया, तो खुद से क्वेश्चन करो कि ये प्रोसेस ही क्यों हुआ, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, इसके ये होकर ये क्यों नहीं हुआ। खुद से सवाल पूछो, खुद अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो टीचर से पूछो। ये है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सॉल्यूशन। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम रगड़ोगे, जितना तुम घिसोगे ना, उतना ही चमकोगे। तो यही फोकस रखो कि खुद से क्वेश्चन करो कि ऐसा ही स्टेप क्यों हुआ, ये क्यों नहीं किया, प्लस ही क्यों हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हुआ। तुम अगर तुम इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो टीचर से पूछो। उसके बाद सेकंड, क्वेश्चन करने से डरो मत, एक एक क्वेश्चन करो। डर लगता है, सर्कल लगाओ कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, पूछो, सॉल्यूशन देखो, वापस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन से भागो मत, क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना मैथ क्लियर होगा। दिमाग में डाल लो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा मैथ क्लियर होगा, उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तुम जितना खुद से क्वेश्चन करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही तुम मैथ में एक्सपर्ट बनोगे। तो याद रखना, खुद से क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो। अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।